तो अब आपके सामने लाए हैं, इसके पहले जो है हम प्रोनाउन तक पढ़ा दिए थे, और प्रोनाउन के बाद हमारा अगला है एडजेक्टिव, मतलब विशेषण के बारे में पढ़ना है। विशेषण क्या है इसके बारे में बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा, हमेशा दिमाग में रहेगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर दे, और उसके बाद जो है इस चैप्टर के ओर चलते हैं। जो हमारा अगले चैप्टर जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता। क्या होता है? विशेषता। किसी के बारे में विशेषता बताया जाता है। जैसे राम और श्याम दो लड़के जाते हैं, तो उसमें से एक मोटा है, तो कोई आदमी क्या कहता है? वो मोटा बा, वो पतला बा। तो मोटा और पतला के बारे में बताया जा रहा है, वो क्या है? विशेषता है। अच्छा और बुरा के बारे में बताया जा रहा है, वो भी हमारा क्या है? विशेषता है। गोरी और काली के बारे में बताया जा रहा है, वो भी क्या है? हमारा विशेषता है। आदमी चाय पीता है तो बोलता है चीनी ज्यादा है, ये भी क्या है? उसकी विशेषता है। किसकी विशेषता है? एडजेक्टिव की। या उसमें चाय की विशेषता है, चाय में चीनी क्या है? अधिक है। खाना में नमक अधिक है, तो किसकी विशेषता बता रहा है? खाना की। जहां पर किसी की विशेषता बताया जाए, अच्छाई बुराई, सही गलत, मोटा पतला, लंबा नाटा, ये सब क्या होता है? हमारा क्या है? ये टोटल चीज होता है विशेषण। आखिर किसका बताया जाता है? तो विशेषण में हमको संज्ञा और सर्वनाम की बताया जाता है। संज्ञा का मतलब दुनिया के सभी वस्तुएं का है संज्ञा है। अब इसमें बताया जा रहा है कि एक कलम क्या है? रेड है। एक कलम क्या है? रेड। इसमें विशेषता क्या हो गया? रेड हो गया। किसकी कलम विशेषता बताया जा रहा है? कलम की। तो इसमें एडजेक्टिव का मतलब ही होता है जो विशेषता को बतलाता है, या वो वस्तु को कोई भी हो, या संज्ञा हो या सर्वनाम। संज्ञा के बारे में बताए थे कि दुनिया के सभी वस्तुएं का है? हमारा संज्ञा होता है। और दुनिया के सभी वस्तुएं संज्ञा है तो कोई नाम कल्पना कर सकते हैं, गाड़ी या पानी, खाना, टोटल क्या है? संज्ञा। या कोई मेटल से बना पदार्थ, वो भी हमारा क्या होता है? संज्ञा होता है। अगर दो लड़के यहाँ पर है, तो दोनों लड़के में अगर लंबाई को मापा जाए तो कहा जाए कि ये लड़का लंबा है, ये लंबा है, या बी क्या है? छोटा है। तो ये भी क्या है? उसकी विशेषता बताया जा रहा है। तो जहां पर भी विशेषता का बात होता है, वही हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे अब समझते एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? हमारा विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता, सिंपल समझना है। उसके क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और किसकी? सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, वह हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे नीचे में एग्जाम्पल में लिखा है गुड बॉय, मतलब वह लड़का क्या है? अच्छा लड़का है। जैसे कहते हैं वह अच्छा लड़का है, मतलब यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है। किसकी विशेषता? लड़का की। किसकी विशेषता बताया जा रहा है? लड़का की विशेषता बताया जा रहा है कि वह लड़का कैसा है? तो अच्छा है। तो लड़का की विशेषता बताया जा रहा है, जैसे गुड बॉय, हॉट टी। यहाँ पर किसी की विशेषता बताया जा रहा है? चाय की। किसकी? चाय के। चाय के बारे में बताया जा रहा है कि चाय कैसी है? हॉट के मतलब क्या होता है? गर्म होता है। चाय कैसी है? गर्म है। तो इसमें विशेषण कौन हो जाएगा? हमारा हॉट। इसमें विशेषण कौन हो जाएगा? हमारा गुड, जिसमें अच्छाई बुराई, ठंडा गर्म, जो चीज लंबा छोटा, मोटा पतला, जो चीज की विशेषता बतलाई जाती है या नाउन के साथ जुड़ा रहता है, प्रोनाउन के साथ, वही हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। उसके बाद लिखा है यहाँ पर कोल्ड वाटर, मतलब ठंडा पानी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा? हमारा कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि वाटर के बारे में बताया जा रहा है कि यह पानी जो क्या है? ठंडा है। तो इसमें ठंडा कोल्ड जो हो जाएगा हमारा विशेषण। etc। विशेषण को मुख्यतः हमें 6 पार्ट में पढ़ना है। ऐसे तो किताब में हमारा 10 पार्ट में दिया है, 10 टाइप दिया है, लेकिन हमें मुख्यतः कितने पार्ट में पढ़ना है? 6 पार्ट। 10 टाइप में कौन कौन आ जाएगा उसको हम लास्ट में बता देंगे, वो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमको काइंड ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव के कितने प्रकार। एडजेक्टिव के मुख्यतः 6 प्रकार। मेन कितने होते हैं? 6। उसमें जो है 4 गो बढ़ जाता है, इम्फेटिव बढ़ जाता है, उसके बाद पोसेसिव बढ़ जाता है,
माई अगर लिखा रहेगा तो कौन सा लिखा रहेगा, एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। अगर व्हाट वेयर से रहेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो अब देखते हैं एडजेक्टिव के प्रकार में। पहला प्रकार हमको टाइप में पढ़ना है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हिंदी में इसको कहते हैं परिणामवाचक विशेषण। जिसको नापा तौला जाता है वो हमारा परिणाम में आता है। जैसे 2 किलो चावल हमारा काम में आ जाएगा परिणाम में। थोड़ा चाय, कप में क्या है, थोड़ा चाय, आदमी बोलता है ना कप में थोड़ा चाय है, तो चाय की मात्रा को हम बोध करते हैं। जहाँ भी मात्रा का बोध होता है वो हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ का होता है क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी के मतलब ये होता है मात्रा का होता है, मात्रा होता है। जैसे मेरे पास कुछ पैसे है, वो भी क्या हो गया हमारा, मात्रा के बारे में बता रहा है। मेरे पास कुछ चावल है तो भी हमारा मात्रा के बारे में बता रहा है। तो जहाँ पर भी देखो मात्रा के बारे में बताता है तो वह हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। जैसे में एग्जाम्पल में लिखाया है कि सम के मतलब हिंदी में क्या होता है, उसको कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुछ। तुम्हारे पास कुछ पैसे है, तुम्हारे पास कुछ चावल है, तुम्हारे पास कुछ घड़ी है, तो ये भी हमारा क्या होता है, एक मात्रा होता है। तो जहाँ पर भी मात्रा का बोध होता है तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब क्या होता है, परिणामवाचक विशेषण होता है। जैसे में सम, मच मतलब क्या होता है, अधिक। नदी में अधिक पानी है, नदी में अधिक क्या है, पानी है। तो वहां पर कहेगा कि विशेषण कौन सा होगा, तो अधिक होगा। क्या होगा, अधिक। और इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या दिया रहेगा, मच। लिटिल, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। लिटिल के मतलब क्या होता है, नहीं के बराबर। होल के मतलब क्या होता है, पूरा। होल के मतलब क्या होता है, पूरा। ऑल के मतलब क्या होता है, सब। और नो एनी इनफ के मतलब काफी या क्या होता है, पर्याप्त। काफी या क्या होता है, पर्याप्त। ए लॉट ऑफ के मतलब क्या होता है, बहुत। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल में मीनिंग दिया गया है, अगर प्रश्न में सम दिया रहता है और मात्रा का बोध होता है तो लिख सकते हैं उसको एडजेक्टिव ऑफ का लिखेंगे, क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ का लिखेंगे, क्वांटिटी। अगर मच दिया रहता है, मच के और उससे मात्रा का बोध होता है तो वो भी हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लिटिल दिया रहेगा तो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर होल दिया रहेगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब यह एडजेक्टिव पहचानने का नियम है कि कौन सा एडजेक्टिव हमारा है। पहचानने के लिए आपको इस नियम को याद करना पड़ेगा कि सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, इनफ और ए लॉट ऑफ, ये टोटल जो होता है इसका पहचान होता है। किसका होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब परिणामवाचक का क्या होता है, हमारा पहचान होता है। दूसरा जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के मतलब क्या होता है, गुण होता है। किसी लड़के के गुण के बारे में बताया जाए, या किसी पुस्तक के गुण के बारे में बताया जाए, या किसी वस्तु, कोई भी वस्तु के गुण के बारे में बताया जाता है तो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ का होता है, क्वालिटी होता है। क्वालिटी के मतलब क्या होता है, गुण होता है। कई बाजार में जाते हैं तो सस्ता वाला कपड़ा दिखाता है तो आदमी क्या कहता है, थोड़ा क्वालिटी में दिखाइए। क्वालिटी के मतलब अच्छे किस्म में दिखाइए। उसी प्रकार यहाँ पर भी, जहाँ पर भी क्वेश्चन में क्वालिटी का बोध होता है तो वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब गुणवाचक विशेषण इसको कहा जाता है। जैसे गुड, गुड, बैड, वीक, स्ट्रोंग, काइंड, स्वीट, बेटर, थिन। थिन के मतलब क्या होता है, पतला होता है। फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, हॉट, कोल्ड, ब्यूटीफुल, अगली, रीड इत्यादि जो वर्ड आता है इसी तरह से, तो ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब क्वेश्चन कैसे दे देगा, तो क्वेश्चन आपका दे सकता है, अब इसमें पहचानना है। दे देगा दिस ट्री इज टाल। दिस ट्री इज, एक मिनट, ऐसे भी दे सकते हैं, या क्वेश्चन में दे देगा, सिंपल लिख देते हैं, राम इज ए गुड बॉय। अब इसमें पूछेगा कि कौन सा एडजेक्टिव है, तो इसमें एडजेक्टिव कौन हो जाएगा, गुड।
गुड इसलिए हो जाएगा क्योंकि यह लड़का की विशेषता बता रहा है, लड़का कैसा है, अच्छा है। लड़का की विशेषता बता रहे तो अच्छा है, तो यहाँ पर गुड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। पूछ देगा कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो एडजेक्टिव आपका होगा क्वालिटी। अगर यही क्वेश्चन में दे देगा सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, अब यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा होगा हमारा, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के मतलब क्या होता है, सुंदर। यहाँ पर लड़की की सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है कि सीता जो क्या है, सुंदर है। तो जहाँ पर भी अगर नाउन की विशेषता या प्रनाउन की विशेषता बतलाया जाता है तो वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मतलब ब्यूटीफुल यहाँ हो जाएगा। अगर कहीं दे देगा कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, अब इसमें बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा होगा हमारा, तो यहाँ पर एडजेक्टिव का हो जाएगा कोल्ड हो जाएगा, मतलब ठंडे पानी का रहा है। हॉट टी, हॉट टी मतलब गर्म चाय। अगर कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन में पूछता है, अगर इस टाइप का कुछ भी पूछता है तो यह हमारा क्या होता है, गुणवाचक। जैसे गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, स्वीट, बेटर, थिन, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सब का होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब किसी की विशेषता बताया जाता है। जैसे कह दी राम इज टू फैट, अब बताओ टू फैट मतलब यहाँ पर विशेषता बता रहा है, राम कैसा है, मोटा है। राम के बारे में बता रहा है कि राम कैसा है, मोटा है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, मोटा, या टू भी हो जाएगा। टू के मतलब काफ़ी होता है, हम लोग डिग्री में रिमोव टू में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। फैट मतलब क्या हो जाएगा, मोटा। राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम क्या है, मोटा है। तो जहाँ भी क्वेश्चन में लॉन्ग, शॉर्ट ये सब क्वेश्चन आएगा या ये सब वर्ड दिखाई देगा तो हमको जान जाना है एडजेक्टिव ऑफ क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक है। उसके बाद होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर के मतलब संख्या होता है। जहाँ पर संख्या का बोध होता है या जिस एडजेक्टिव से विशेषण से संख्या का बोध हो तो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है, मतलब संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। कई क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर फ्यू दिया रहेगा तो हमको याद कर लेना है कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नो, ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मेनी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सम, जिसको गिना जा सकता है, दो जगह सम आया है, एक ऊपर में भी सम है, एक नीचे में भी सम। लेकिन कौन सा सम हमारा होगा, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा जिस संख्या को गिन सकते हैं। जैसे आई हैव सम पेन, मेरे पास कुछ कलमें है, तो कलम को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, तो आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन कह देगा आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है, तब बताओ पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो जिसको नहीं गिन सकते हैं तो वो हमारा आएगा एडजेक्टिव ऑफ किसमें, क्वांटिटी में। जिसको गिन सकते हैं तो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा, नंबर। जिस चीज को हम गिन सकते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में लिखेंगे, और जिसको काउंट नहीं कर सकते तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा, क्वांटिटी मतलब परिणामवाचक होगा। इनफ मतलब काफी, जिसको काउंट किया जा सकता है। तेल, पानी, दूध को काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ नापा जा सकता है या तौला जा सकता है। तो जिसको नापा तौला जा सकता है तो डायरेक्ट लिखेंगे वो किसमें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जिसको काउंट किया जा सकता है तो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेवरल, सेवरल, ऑल, 1 2 3 या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या 12 13 14, अगर 20 21 22 कुछ भी अगर नंबर दे रहा है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेवरल भी आएगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑल भी आएगा तो एडजेक्टिव ऑफ का हो जाएगा नंबर। क्वेश्चन में कल दे देगा कि ऑल बॉयज आर गुड, मतलब सभी लड़के क्या है, अच्छे हैं। तो यहाँ पर बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा होगा।
तो इसमें एडजेक्टिव तो दो हो जाएगा, एक ऑल हो जाएगा, एक का हो जाएगा गुड हो जाएगा। ऑल कौन सा होगा, तो ऑल जो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, मतलब बच्चे को हम लोग गिन सकते हैं। गुड हो जाएगा तो गुड हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ जाएगा। उसके बाद जो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, पुरुषवाचक हमारा विशेषण होता है। जिस शब्द से कोई देश का नाम बना है, जिस शब्द से कोई देश का नाम बना है, जैसे इंडिया से इनका बना है इंडियन, हम लोग देश या कोई व्यक्ति का नाम। पंजाबी, जहां पर पंजाबी रहते हैं उसे क्या कहते हैं, पंजाब। पंजाब से पंजाबी बना है कि पंजाबी से पंजाब। तो लोगों के नाम से ही कोई देश का नाम या जिला का नाम, स्टेट के नाम या गांव के नाम रखा जाता है, अधिकांशतः रखा जाता है। अब जहां पर अंग्रेज रहते थे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंग्लैंड। और जहां पर पंजाबी रहते हैं वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पंजाब। और जहां पर इंडियन लोग रहते हैं, मतलब भारतीय रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंडिया। अर्थात इंडियन से बना है इंडिया, पंजाबी से क्या बना है, पंजाब, मतलब पंजाबी जहाँ लोग रहते हैं। और बिहारी जहाँ रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बिहार। तो बिहार जहाँ अगर गुजराती रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गुजरात, है ना, कहते हैं गुजराती का रहने का स्थान, मतलब वहाँ पर शुरू से गुजराती रह रहे हैं, इसलिए उस जगह का नाम उसके निवासी के नाम पर ही अधिकांशतः रखा जाता है। उसी प्रकार अगर इंडिया से इंडियन, अगर पंजाब से पंजाबी, अगर इंग्लैंड से इंग्लिश दिया रहेगा, अगर कहीं देश स्टेट का नाम, ये अगर कहीं जिला का नाम भी दिया रहेगा तो वो हमारा कौन सा नंबर में आएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, मतलब पुरुषवाचक विशेषण होगा। कौन होगा, पुरुषवाचक विशेषण। और लास्ट में दो गो है, तो ये हम लोग सर्वनाम में भी पढ़े थे, प्रनाउन में भी पढ़े थे, और हमको एडजेक्टिव में भी यही पढ़ना है। जो हम लोग एडजेक्टिव में, प्रनाउन में भी यही पढ़े थे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेतवाचक, किसी, जिस शब्द से किसी को संकेतित किया जाता है, जगह, स्थान, व्यक्ति के बारे में। अगर नजदीक के लिए संकेत को प्रयोग करना है तो दिस, अगर दूर के लिए तो दैट। और दिस का बहुवचन क्या होता है, दिज, और दैट का बहुवचन क्या होता है, दोज होता है। जैसे क्वेश्चन में कर देगा, संकेत का मतलब जिस से किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को संकेतित किया जाता है, या वस्तु जब नजदीक रहती है तो उसके लिए दिस, दूर रहता है तो उसके लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे में क्वेश्चन में कह देगा, दिस बॉय इज हियर, मतलब क्या हुआ कि यह लड़का यहाँ है। अब बताइए, यहाँ के मतलब नजदीक का बोध कर रहा है कि दूर का, तो नजदीक के बारे में बता रहा है कि यह लड़का कहाँ है, यहाँ है। जहाँ नजदीक के बारे में बोध कराता है तो इसमें दिस जो है, तो दिस हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा। और कौन सा एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पर लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर कहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में दे देगा, दोज बुक्स आर गुड, ये पुस्तकें क्या है, अच्छे है, एन दिया है, ये पुस्तकें अच्छे है। अब इसमें कहेगा कि बताइए कि कौन सा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को बताना है तो हमारा दो गो एडजेक्टिव यहाँ मिल रहा है, एक दोज हो रहा है, एक का हो रहा है हमारा गुड हो रहा है। तो दोज कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ का हो जाए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब संकेतवाचक के बारे में बोल रहा है। अगर गुड के बारे में कहेगा तो गुड हमारा कौन सा हो जाएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ का हो जाएगा क्वालिटी, मतलब गुणवाचक में। उसके बाद बताया गया है कि लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब प्रत्ययवाचक एडजेक्टिव, प्रत्येकवाचक विशेषण। इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव, हिंदी में प्रत्येकवाचक विशेषण कहा जाता है। इसमें जो वर्ड सिर्फ देखना है, जिसमें अगर ये 5 वर्ड दिखाई दे, आप पूछे कि कौन सा विशेषण है, तो डायरेक्ट आपको बता देना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जैसे में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अगर ये 4 गो 5 गो वर्ड जहाँ भी देता है 4 गो वर्ड, तो हमको डायरेक्ट पहचान लेना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव के बाद पूछता है तब।
अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन दे सकता है एवरी बॉय इज ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक लड़का क्या है, ईमानदार है, प्रत्येक लड़का ईमानदार है। इसमें देखना है कि एडजेक्टिव हमारा कौन सा होगा। तो इसमें लड़का के बारे में बता रहा है कि प्रत्येक लड़का यहाँ पर जो है वो कैसा है, ईमानदार है। सभी लड़का, प्रत्येक लड़का जब ईमानदार है तो इसमें बता रहा है कि प्रत्येक का मीनिंग क्या होता है, हमारा इवरी होता है। प्रत्येक का मीनिंग क्या होता है, इवरी। तो इवरी के जो हो गया, तो इवरी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब यही प्रत्येक जो लड़का की विशेषता बता रहा है। तो इवरी, ईच, इवरी, आइदर, नाइदर, जहाँ पर भी ये क्वेश्चन दिखाई दे तो उसमें कौन सा होगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब प्रत्येक वाचक विशेषण होगा। और इसी तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन इस वर्ड के माध्यम से, जो भी वर्ड दिया गया है इस वर्ड के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव है और आसानी से बना सकते हैं। अगर किसी को भी इसमें समस्या आता है तो कमेंट में लिखकर बोल सकता है कि हमें यहाँ पर समस्या है, उस समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। और इसके बाद जो है हम आगे क्वेश्चन को बनवाएंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाता है और कैसे क्वेश्चन को हमको बनाना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।